हैज़ा को रोकने के लिए, हैज़ा से बचाव के लिए और हैज़ा के इलाज के लिए आप डॉक्टर से बच सकते हैं, डॉक्टर की अद्वियात से बच सकते हैं। आप अल्लाह ताला की ये नेमत जो है फटकड़ी से आप इलाज कर सकते हैं। आधा गिलास आप पानी ले लीजिए, उसमें 5 ग्राम फटकड़ी को आप घोल लीजिए, शुद्ध फटकड़ी को, और वो आप पी लीजिए। आपको हैज़े का फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। मुंह के छाले हैं, मुंह के छाले के लिए, मुंह के जख्मों के लिए फटकड़ी और चंबेली के पत्तों को पानी में जोश दें और उससे आप गरारे करें, कुलियां करें। कुलियां भी कीजिए और गरारे भी कीजिए, तो आपके मुंह के छाले जो हैं फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। मुंह के छालों का बेहतरीन इलाज है, फिर से मैं नुस्खा दोहराता हूँ, फटकड़ी और चंबेली के पत्तों का जो शांदा बना लीजिए और इससे कुलियां कीजिए। आपके मुंह के छाले जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे और 3 से 4 दिन में आप तंदुरुस्त हो जाएंगे और इंशाअल्लाह पहली मरतबा कुलियां करने से आप तंदुरुस्त होंगे। बाकी कंटिन्यूसली आप 3-4 दिन इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा मुफीद होगा। इसी तरह जो है शुद्ध फटकड़ी को आप ले लीजिए और माजू का फल जो है माजू आप ले लें, ये दोनों सफ़ूब मिलाकर कुलियां कीजिए, तो ये भी मुंह के छालों के लिए बहुत ही मुफीद है। फिर से दोहराता हूँ, शुद्ध फटकड़ी और माजू का फल का सफ़ूब जो है ये दोनों बना लें आप और ये आप इस्तेमाल करें तो मुंह के छालों के लिए बहुत ही मुफीद है। दांत के दर्द के लिए कीकर का छिलका इस्तेमाल करें और फटकड़ी मिला लें और ये आप चबाएं, कीकर का छिलका चबाएं, फटकड़ी मिला के उसमें, तो आपका दांत का दर्द जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको दमा है, आपको खांसी है, और खांसी भी अब 2 तरह की है। मुझे खुद याद है कि मुझे जब 6 साल पहले खांसी हुई थी तो मैंने तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन मैं तंग आ गया। 4 माह में मुझे खांसी का आराम नहीं आया। मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी चीज़ बता, कोई ऐसी चीज़ मेरे जहन में डाल कि जो है जिससे मैं ठीक हो जाऊं। जब मैंने फटकड़ी का नुस्खा पढ़ा और बहुत सारे हुक्मा ने इस पे इलाज किया तो मुझे खांसी जो थी वो बलगम वाली आ रही थी। तो मैंने नीम गर्म दूध के साथ बरियां फटकड़ी जो है 2 कैप्सूल यानी 1 ग्राम जितना नीम गर्म दूध के साथ लिया, तो मेरी पहली खुराक में खांसी ठीक हो गई। अब मैं लोगों को यही बताता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन दवाई आप इस्तेमाल करें, जिसको आप दुनिया की बेहतरीन दवाई समझते हैं, तो आपको उसमें इलाज नहीं है। आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया किए हुए बगैर आप फटकड़ी की तरफ आएँ। फटकड़ी से आपका फौरी तौर पे आपकी खांसी रुक जाएगी। अगर आपको खांसी तर है तो नीम गर्म पानी के साथ लें, और अगर आपको खांसी खुश्क है तो नीम गर्म दूध के साथ आप ये लीजिए, तो आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त होंगे, आप सेहतमंद होंगे, आप अपना वक्त और पैसा बचा सकते हैं। हाथ पाँव की जलन के लिए, हाथ पाँव के पसीने के लिए फटकड़ी पीस कर और इसमें पानी आप डाल लीजिए और उससे आप हाथ पाँव धोएं, तो हाथ पाँव का पसीना जो आपको बहुत ज़्यादा आता है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फटकड़ी जो है इससे मंजन बनाया जाता है, सिलान के अमराज में मुफीद है, मलेरिया बुखार में मुफीद है, बवासीर में मुफीद है, आँखों के अमराज में मुफीद है। इसी तरह जो है जिन ख़वातीन को माहवारी बहुत ज़्यादा आती है उसके लिए मुफीद है, पेशाब में खून आ रहा है उसके लिए मुफीद है, जरियान और एतलाम और हेपेटाइटिस सी के अमराज में बहुत मुफीद है। जिन ख़वातीन के ब्रेस्ट लूज़ हो गए हों, ढीलापन हो गया हो बच्चों को दूध पिलाने से या 3-3, 4-4 बच्चे देने से, या तरह तरह की उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की हो, उसके साइड इफ़ेक्ट से उनके नस्वानी हुस्न ख़त्म हो गया हो, ढीला पड़ गया हो, तो इसके लिए फटकड़ी ले लीजिए, इसका लैब बना लें, पानी में आप लैब बना लें बरियां फटकड़ी, और ये आप जो है ब्रेस्ट पे लगाएं शाम को और ऊपर टाइट ब्रेजर पहन लें, तो इंशाल्लाह इसी फटकड़ी के इस्तेमाल से उनके जो नस्वानी हुस्न का जो ढीलापन है, पस्तान का जो ढीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो मैं दूध पिलाती हैं बच्चों को, बाज़ वक़्त पस्तान सूज जाते हैं, इसी फटकड़ी का लैब करने से पस्तान की सोजश जो है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो है अंदरूनी तौर पे बाज़ ख़वातीन को लिकोरिया की शिकायत होती है और वो बत्ती बना के फटकड़ी रखें अंदर जो है, तो लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा, जरियान ख़त्म हो जाएगा, मर्दों का इतलाम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपको इलाज बताता हूँ
जिन ख़वातीन का छातियों का ढीलापन है, 200 ग्राम फटकड़ी ले लें, 200 ग्राम कफूर ले लें और 70 ग्राम अनार का छिलका ले लीजिए और ये आप इस्तेमाल करें। इसका आप सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के बिल्कुल बारीक हो जाए, जैसे मेहंदी है, कपड़ छान आप कर लीजिए, इसका लैप आप बना लें और वो लैप जो है आप छातियों पे लगाएं तो इंशाल्लाह ढीलापन जो है ख़त्म हो जाएगा, नस्वानी हुस्न इंशाल्लाह बेहतर होगा।